ओर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। भोपाल के कान्हा सैया में नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में भी 2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। सिंधिया और खटिक के इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश में फिलहाल अभी 92 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं और अब इन्हें और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सौगात के लिए धन्यवाद दिया है। 92 केंद्रीय विद्यालय ऑलरेडी संचालित हैं और 11 नए केंद्रीय विद्यालय एमपी में खोले जाएंगे, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि एमपी को एक बड़ी सौगात मिली है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रदेश के शिक्षित हो सके, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल सके, एजुकेशन उन्हें मिल सके, इस दिशा में केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। 11 और केंद्रीय विद्यालय की सौगात एमपी को मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एमपी में 11 केंद्रीय विद्यालय और खोले जाएंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट की बैठक जो संपन्न हुई, उस कैबिनेट में ये बड़ी सौगात मिली है। 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खोलने की तैयारी है। अब आपको बता देते हैं कि कहां-कहां खुलेंगे। दरअसल वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, इसको मंजूरी मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटिक के इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कहां खोलेंगे? अशोकनगर, नागदा, इसके साथ ही मैयर, तिरोड़ी, बालाघाट, यहां पर भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। बरघाट, सिवनी में, निवाड़ी में, खजुराहो जो वीडी शर्मा का क्षेत्र है, इधर झंझारी, कटनी, सबलगढ़, मुरैना, नरसिंहगढ़, कान्हा सैया, भोपाल, तो इन इलाकों में 11 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। और खास बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए बड़े शहरों का नहीं, बल्कि उन बड़े शहरों के जो छोटे छोटे स्थान हैं वहां का चयन किया गया है, ताकि ग्रामीण अंचलों के बच्चे भी उत्कृष्ट शिक्षा ले सके, अच्छे विद्यालयों में पढ़ाई कर सके, हाई एजुकेशन ले सके, इंग्लिश मीडियम उनकी पढ़ाई हो पाए। तो ये प्रयास मोदी गवर्नमेंट का है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को नए 11 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को भी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के 4 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्र के फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया है, धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी का आभार जताया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। आपको बता दें कि 4 जिले सूरजपुर, बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर चांपा का हसोद, इन इलाकों में केंद्रीय विद्यालयों को खोला जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल मोदी कैबिनेट की कल बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश को 11 नए केंद्रीय विद्यालय और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को 4 नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। तो मोदी कैबिनेट का ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। देश भर में दरअसल अलग अलग स्टेट में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 85 केंद्रीय विद्यालय देश भर में खुलेंगे, जिसमें 28 नए नवोदय विद्यालय भी शामिल है। और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरह से सौगात मिली है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो सौगात मिली है वो जम्मू कश्मीर को मिली है, जहां 13 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, जहां 11 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है और एक ही उद्देश्य है, हाई एजुकेशन, बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएं, उनका भविष्य संवर पाए। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात मोदी कैबिनेट ने दी है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अनंत इस वक्त जुड़ गए हैं रायपुर से, और इसके साथ ही भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए, देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये बड़ी सौगात मोदी कैबिनेट की ओर से मिली है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 11 नए केंद्रीय विद्यालय, और उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाए। खास बात यह है कि जिन 11 इलाकों में ये स्कूल खोले जाएंगे, उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं, यानी कि ग्रामीण तबके का बच्चा भी हाई एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले।
बिल्कुल, क्या सरकार की मंशा भी यही है कि खासतौर से वो इलाके जहां पर हम देखते हैं कि कई बच्चे अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती, उसके चलते आगे नहीं बढ़ पाते। शायद यही कारण है कि मोदी सरकार लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन रिमोट से एरिया में पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि उन बच्चों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, अच्छे शिक्षक मिल सके और उनकी पढ़ाई बेहतर हो सके। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जिन 11 जिलों का चयन हुआ, जिन 11 केवीओं का चयन हुआ, उसमें यदि बालाघाट की बात करें तो रिमोट एरिया आता है, नक्सल एरिया आता है। वहां पर हमने देखा है कि पिछली बार भी जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए थे तो कई बच्चे वहां से टॉप करके निकले थे। या सिवनी के बरघाट की बात हो, वहां पर ही विद्यालय खुल रहा है। झिरझिरी की बात हो, निवाड़ी की बात हो, अशोकनगर या उज्जैन के नागदा की बात हो, कई ऐसे ग्रामीण या रिमोट इलाके हैं जहां पर केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। उसके पीछे मंशा यही है कि कैसे गरीब बच्चों को, कैसे दूर अंचल के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको लेकर आसान शिक्षा भी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में फीस भी काफी कम होती है, लेकिन जो शिक्षकों की गुणवत्ता होती है वो काफी वेल एजुकेटेड शिक्षक होते हैं। तो कैसे उन्हें वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ जो उनका सिलेबस है उसके साथ साथ दोनों पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके, इसको लेकर सरकार का प्रयास है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को 11 केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल चुकी है। अभी तक यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 92 केंद्रीय विद्यालय हैं और कुल मिलाकर अब 103 हो चुके हैं। इसके पहले भी हमने देखा मध्य प्रदेश सरकार भी सीएम राइज स्कूल के तहत अलग अलग जिलों में सीएम राइज स्कूल खोल रही, ताकि जो गरीब तबके का बच्चा है, जो अच्छी मोटी रकम नहीं दे पाता निजी स्कूलों की फीस के लिए, उन्हें कैसे शिक्षित करना है, कैसे बेहतर उनका भविष्य करना है, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। और शायद यही कारण है कि 11 केंद्रीय विद्यालय अलग अलग इलाकों में दिए गए हैं, जो हर गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छे करियर को बनाकर अपने भविष्य को सुधार पाएगा। जय, निश्चित तौर पर यही साफ मंशा सरकार की नजर आ रही है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अनंत इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अनंत, ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए तो सौगातों का पिटारा एक तरह से केंद्र सरकार ने खोला है, क्योंकि एक दिन पहले ही 15,000 आवासों को स्वीकृति मिली थी और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। 4 नए केंद्रीय विद्यालय, जो बड़ी सौगात मोदी गवर्नमेंट की ओर से। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद सौगातों की जो है वो झड़ी लगती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ को सौगात मिलते नजर आ रहे हैं। अब 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिल गई है। शिक्षा के स्तर पर छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो, इसके लिए ये सौगात जो है वो मोदी सरकार ने दी। और देखिए केंद्रीय विद्यालय की मांग लगातार छत्तीसगढ़ में होती नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं वो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की एक तरीके से और कमी होती है, उसको सीटों की कमी होती है। उसके चलते ये सौगात जो मिली है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काफ़ी खुशहाली की जो एक खबर है। और देखिए जिस तरीके से जो नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे वो सूरजपुर, बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर में खोले जाएंगे, और जिससे और भी जो बच्चे हैं वो इन स्कूलों में पढ़ सकेंगे। उसके साथ ही देखिए और भी जो स्कूल है, जितने जो नए स्कूल खुलेंगे उन्हें पीएम श्री की जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी, उस दर्जे पे ये स्कूल होंगे। तो अच्छी पढ़ाई जो है वो इन स्कूलों में होगी। जो शिक्षक होंगे वो काफ़ी जो बच्चों को अच्छे से जिनका करियर बना सके, इस तरीके से जो शिक्षक हैं वो भी इन सभी स्कूलों में होंगे। सभी पढ़ाई लिखाई को देखा जाएगा। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का युवा आज आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं साय सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आती है। और देखिए जब से साय सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, मोदी की गारंटी के तहत तमाम वादे जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार करते नजर आ रही है। और अब देखिए शिक्षा के स्तर पर एक बड़ा कदम जो है वो केंद्रीय विद्यालय के नए खुलने से होगा। और जितने जो बच्चे हैं वो इन स्कूलों में एडमिशन होंगे और अपने करियर को लेके, पढ़ाई लिखाई का स्तर अगर देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालयों में अच्छा होता है। जिस तरीके से मेरिट की सूची की अगर बात करें तो तमाम 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आते हैं उसमें कई जो मेरिट के छात्र होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसे में और भी जो बच्चे हैं वो उस विद्यालयों में पढ़ सकेंगे और उसके साथ ही अपने करियर में और नए ऑप्शन जो हैं वो ये सभी बच्चे चुनते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता काफी खुश नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से आभार भी जो है व्यक्त किया है। और जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में सौगात जो है निश्चित तौर पर, और डबल इंजन की सरकार जब से अनंत बनी है तब से उसका लाभ भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा के हसोद में प्रारंभ किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां डबल इंजन की सरकारें हैं उसका लाभ भी मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया अनंत, और इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़